हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल डीवीएस स्टडी पे। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग बिहार डीएलएड की रीजनिंग क्लास 5 में प्रवेश कर चुके हैं। इसमें हम सभी लोग रैंकिंग चैप्टर का लगभग 10 क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं और ये एग्जाम में आपके एग्जाम में कम से कम 2 नंबर के क्वेश्चन इस सेशन से पूछे ही जाएंगे। इसमें 3 फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है जिसको इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे और 10 क्वेश्चन के साथ से इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इससे पहले अपने चैनल डीवीएस स्टडी पे पूरा साइंस का एक मैराथन क्लासेस अपलोड हो चुका है। इसी के साथ यहाँ पे सोशल साइंस का भी मैराथन क्लासेस 10 अगस्त को अपलोड हो जाएगी। कब? तो 10 अगस्त को यह क्लासेस अपलोड हो जाएगी और इसी के साथ बहुत सारे वीडियो अपने चैनल डीवीएस स्टडी पे अपलोड है, जाकर आप एक बार उस वीडियो को अवश्य रूप से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 काफी इंपॉर्टेंट है। इस पे संभावना है कि ज्यादा करके क्वेश्चन इसी पे पूछे जाएंगे, इसी आधारित पे। यहाँ पे कहा जा रहा है लड़कों की एक पंक्ति में तारक पंक्ति के दोनों छोर से 18वें स्थान पे है, यानी कि लेफ्ट छोर से 18वें स्थान पे है, जबकि राइट साइड से भी कितने नंबर पे है? 18वें नंबर पे है। तो पंक्ति में कितने लड़के हैं यही आपको बताना है। तो टोटल बराबर क्या होता है? टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है ना। तो 18 दोनों तरफ से है, 18वें नंबर पे दोनों साइड से, यानी कि 18 दूना 36 माइनस 1 कितना हुआ? 35। यानी कि अपना आंसर कितना हो जाएगा? पंक्ति में कितने लड़के हैं? 35 लड़के हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की साइड, लेकिन उससे पहले आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो अपने चैनल डीवीएस स्टडी पे आते रहते हैं और काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना सेकंड क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार के भी क्वेश्चन संभावना है कि हो सकती है कि आपके एग्जाम में आए। लोगों की एक पंक्ति में मनु नीचे के छोर से 7वें स्थान पे, नीचे से कितने स्थान पे है? मनु नीचे से 7वें स्थान पे है, नीचे से 7वें स्थान पे है। नीचे से जब 7वें स्थान पे कौन सा है? मनु है, यानी कि इससे नीचे कितने लड़के होंगे? इससे नीचे लड़के कितने होंगे? 6 लड़के होंगे। इससे नीचे मनु से नीचे कितने होंगे? 6 होंगे। जब तभी तो वह 7वें स्थान पे होगा ना, नीचे से। उसके बाद बोला जा रहा है कि श्रेया मनु से 10 स्थान ऊपर है। श्रेया मनु से 10 स्थान ऊपर है, 10 स्थान ऊपर है, यानी कि 10 स्थान पे कौन सा है? 10 स्थान पे अगर श्रेया है, 10 स्थान पे श्रेया है, तो इसके बीच में भी तो 9 लड़के होंगे ना, 9 स्टूडेंट होंगे, 9 बच्चे होंगे। मनु और श्रेया के बीच में कितने होंगे? 9 होंगे, तब तो ये 10वें स्थान पे होंगे ना। 10वें स्थान पे कौन होगा? अपना श्रेया होगी। किसके ऊपर? तो मनु के ऊपर 10वें स्थान पे श्रेया होगी, यानी कि श्रेया और मनु के बीच में कितने लड़के होंगे? तो 9 लड़के होंगे। यदि श्रेया ऊपर के छोर से 8वें स्थान पे, अगर श्रेया ऊपर के स्थान से श्रेया कितने स्थान पे है? अगर 8वें स्थान पे है, 8वें स्थान पे, यहाँ पे 8वें स्थान पे क्या है? अगर श्रेया है तो इससे पहले भी ऊपर भी कितने लड़के होंगे? तो 7 लड़के होंगे, यानी कि श्रेया से ऊपर 7 है और 8वां वो खुद है, यानी कि 7 से ऊपर और 8वां श्रेया है। उसके बाद से श्रेया और मनु के बीच में कितने हैं? 9 है और मनु एक 7वां स्थान पे है, यानी कि मनु का एक खुद स्थान हुआ और मनु के नीचे कितने हैं? तो 6 लड़के हैं, यानी कि टोटल लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी पंक्ति में? तो 9 1 10, 10 और 7 17 और 7 कितना हो जाएगा? 24, यानी कि अपना बिल्कुल सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 24 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। यहाँ पे एक पंक्ति में ए तथा बी, एक पंक्ति में ए तथा बी, पंक्ति यहाँ पे देख लीजिए, ए तथा बी, ए तथा बी, ए तथा बी हुआ। ए तथा बी के मध्य में 6 लड़के हैं, ए तथा बी के मध्य में 6 लड़के हैं। ए का स्थान अभी नहीं बताया जा रहा है। ए और बी के मध्य में 6 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? तो 6 लड़के हैं, जबकि एक ए भी होगा और एक बी भी होगा। आगे बढ़िए। तथा पंक्ति ए में सबसे पहला लड़का है, पंक्ति ए पंक्ति में सबसे पहला लड़का है। जो ए है यह सबसे पहला लड़का है, एक पहला लड़का है, यानी कि ए का भी कोई स्थान होगा। उसके बाद बी तथा सी के मध्य में 3 लड़के हैं। बी तथा सी के बीच में कितने लड़के हैं? 3 लड़के हैं। बी और सी के बीच में कितने हैं? 3 है, यानी कि सी का भी कोई स्थान होगा और बी का भी कोई स्थान होगा। और ए और बी के बीच में तो 6 लड़के दिया ही गया है। यदि सी के पश्चात, यदि सी के बाद कितने लड़के दिया गया है? यदि सी के बाद 12 लड़के हो, यदि सी के बाद 12 लड़के हो, यानी कि सी के बाद 12 लड़के हो तो पंक्ति में कम से कम कितने लड़के होंगे? कम से कम कितने लड़के होंगे यही आपको बताया जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो टोटल बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक स्थान तो ए का होगा ना, ए एक के लिए। उसके बाद ए और बी के बीच में कितने लड़के हैं? तो 6 हैं। इसके बाद में बी का एक होगा, बी का भी तो कोई प्लेस होगा ना, तो बी के लिए एक होगा। और बी और सी के बीच में कितने लड़के हैं? तो 3 हैं।
और सी का भी तो कोई स्थान होगा ना, सी का भी कोई स्थान होगा, यानी कि सी के लिए भी एक होगा। और सी के बाद 12 लड़के हैं, सी के बाद कितने हैं 12 लड़के हैं। अगर आप इसे सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इस सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा, जोड़िए 12 एक 13, 13 3 16, 16 एक 17, 17 और 6 कितना हो जाएगा 23, 23 और एक 24, यानी कि अपना सही आंसर कितना हो जाएगा 24 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 74 लड़कियों की एक पंक्ति में, 74 लड़कियों की एक पंक्ति में टोटल कितना दिया गया है 74 गर्ल्स है। श्वेता बाएं छोर से, यानी कि यह कौन सा छोर होता है, बाएं छोर होता है, यानी कि लेफ्ट से, लेफ्ट से 27वें स्थान पे कौन है श्वेता, श्वेता बाएं छोर से 27वें स्थान पे है, 27वें स्थान पे, यानी कि 27वें स्थान पे कौन है श्वेता है, यानी कि इससे पहले कितने होंगे 26 होंगे और एक श्वेता खुद होगी ना, एक श्वेता खुद होगी, यानी कि 27वें स्थान पे उनका स्थान हो गया, 27वें स्थान पे क्या होगा श्वेता एक स्थान इनका होगा, यानी कि 26 इससे पहले होंगे और एक वह खुद होगी, यानी कि 27वें स्थान पे वह खुद होगी। इसके बाद बोला जा रहा है कि पलक श्वेता के दाएं, श्वेता के दाएं, श्वेता के दाएं किधर होगा श्वेता के दाएं, यानी कि यहाँ पे उत्तर दिशा नहीं बताया गया है, तो हम लोग क्या मानेंगे यूनिवर्सल जो ट्रूथ होती है यहाँ पे फिर से हम लोग उत्तर डायरेक्शन यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में मानते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे श्वेता है तो इसका लेफ्ट राइट किधर होगा, इसका राइट इधर होगा ना, राइट इधर होगा, किस साइड में राइट इधर होगा, इसी साइड से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो श्वेता के दाएं 7वें स्थान पर कौन है, श्वेता के दाएं 7वें स्थान पे कौन सा है तो पलक है 7वें स्थान पे, यानी कि यहाँ पे 27वें स्थान पे कौन है तो श्वेता है, और श्वेता के 27वें स्थान पे 7वें स्थान पे कौन है पलक है। पलक कितने स्थान पे 7वें स्थान पे, यानी कि श्वेता और पलक के बीच में 6 लड़कियां होगी। उसके बाद पलक का स्थान पंक्ति के दाएं छोर से पूछा जा रहा है, पलक का स्थान दाएं छोर से कितना होगा यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यानी कि पहले लेफ्ट से तो पलक का स्थान पता होगा तब तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं राइट निकाल सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि श्वेता और श्वेता से पहले 26 लड़कियां हैं और एक श्वेता के लिए एक श्वेता खुद होगी, और उसके बाद श्वेता और पलक के बीच में 6 लड़कियां हैं और एक पलक का स्थान होगा किस साइड से लेफ्ट साइड से, यानी कि यह लेफ्ट का वैल्यू होगा। लेफ्ट का वैल्यू कितना आएगा जोड़िए इसको 26 एक 27, 27 और 7 कितना हो जाएगा 27 और 7 34, यानी कि लेफ्ट से पलक का स्थान कितना हुआ, लेफ्ट से पलक का स्थान कितना हो गया 34 और 74, टोटल दिया हुआ है कितना, टोटल दिया हुआ है अपना कितना 74 दिया हुआ है, तो 74 दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग राइट निकालना है, हमें राइट किसका निकालना है पलक का निकालना है, तो राइट बराबर क्या लिखेंगे, राइट बराबर लिखेंगे कि टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट, टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट, यह क्या होगा तो 74 एक कितना हो जाएगा 74 प्लस 1 एक 75 हो गया, और माइनस कितना हो जाएगा 34, यानी कि लेफ्ट से स्थान कितना है पलक का तो 34 से यहाँ पे 75 माइनस 34 करेंगे तो कितना अपना आंसर आएगा 41, अपना आंसर कितना आएगा 41, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन में 5 नंबर की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को देखिए। एक पंक्ति में 45 वृक्ष है, एक पंक्ति में 45 वृक्ष है, कितने वृक्ष है 45, यानी कि टोटल ट्री की संख्या कितनी है 45। आगे बढ़ेंगे, नींबू का वृक्ष दाएं छोर से, यानी कि नींबू का एक वृक्ष है जो दाएं छोर से यानी कि दाएं इधर होगा, राइट और लेफ्ट किधर, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दिया गया है कि इसका फेस किस साइड में है, किस साइड से लगाया जा रहा है, क्या नॉर्थ साइड से या साउथ साइड से, तो नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रुथ को आगे मानते हुए क्या करेंगे नॉर्थ डायरेक्शन में इसका फेस मानते हुए क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो लेफ्ट राइट तो कोई कुछ इसी प्रकार से होगा ना इसका। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे दिया गया है कि नींबू का वृक्ष दाएं छोर से 20वें स्थान पे है, यानी कि इधर से 20वें स्थान पे, इधर से देखिए इधर से 20वें स्थान पे है। यहाँ पे किस चीज का फेल है, यहाँ पे किस चीज का पेड़ है तो नींबू का है, यहाँ पे किस चीज का है तो नींबू का है, और कितने स्थान पे 20वें स्थान पे, यानी कि एक नींबू का स्थान होगा और इससे पहले कितने होंगे 19 स्थान होंगे, यानी कि 19 पेड़ क्या होगा, इससे पहले भी किसी चीज का पेड़ होगा ना 19, उसके बाद 20वें स्थान पे नींबू का पेड़ होगा, यानी कि 20 तो हुआ, 45 टोटल दिया हुआ है। तो नींबू का वृक्ष का स्थान बाएं छोर से पूछा जा रहा है, बाएं छोर से नींबू का स्थान पूछा जा रहा है। तो टोटल बराबर हम लोग क्या करेंगे, टोटल दिया हुआ है 45 दिया हुआ है, टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट कर देंगे, माइनस क्या करेंगे राइट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। लेफ्ट बराबर क्या करेंगे, लेफ्ट बराबर हो जाता है टोटल प्लस 1 माइनस राइट, यानी कि टोटल में एक जोड़ देंगे 45 और एक कितना हो जाएगा 46 माइनस 20 कर लेंगे, क्योंकि यह 19 इसका है, इससे पहले भी कोई स्थान पेड़ होगा और एक नींबू का पेड़ है, यानी कि टोटल मिलाकर कितने पेड़ हुए
दाएं स्थान से वे कितने स्थान पे है? तो 20वें रैंक पे है, यानी कि 20वें स्थान पे, यानी कि 46 माइनस 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा, यानी कि बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपको सेशन पसंद आ रही हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो अपने चैनल डीवीएस स्टडी पे काफी इंपॉर्टेंट सेशन हर दिन आते रहते हैं और यह वीडियो हर दिन शाम को 7 बजे लाइव होती है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 7 है। यहाँ पे यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार के क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि रैंकिंग के साथ साथ सीटिंग अरेंजमेंट में भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कहा जाएगा कि ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, सी डी से बड़ा है। इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा क्या है? ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, सी डी से बड़ा है, यानी कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? ये सबसे बड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे बताया जा रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इससे आप सोल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सुनील, अनिल, नरेश, मंगेश और हरि के बीच अनिल दूसरा सबसे नाटा है, दूसरा सबसे नाटा है, यानी कि मंगेश और हरि के बीच अनिल दूसरा सबसे नाटा है। मंगेश, यहाँ पे मंगेश दिया हुआ है और मंगेश और हरि के बीच में, मंगेश और हरि के बीच में क्या दिया हुआ है? नाटा कौन है? एक मंगेश और हरि के बीच में नरेश क्या है? नाटा है, नरेश नाटा है, नरेश नाटा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें आगे बढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है अनिल दूसरा सबसे नाटा है। अनिल क्या है? दूसरा नाटा है, यानी कि अनिल यहाँ पे हो जाएगा अनिल, अनिल दूसरा नाटा है और नरेश से लंबा नहीं है, यानी कि नरेश से क्या है? नरेश से छोटा है, यानी कि नरेश से छोटा है। यहाँ पे मंगेश कुछ इस प्रकार से होगा, इसके बाद अनिल होगा और इसके बाद क्या होगा? नरेश होगा और इसके बाद क्या होगा? हरि हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे नरेश सबसे लंबा नहीं है, यानी कि नरेश क्या कहा जा रहा है? सबसे लंबा नहीं है। नरेश सबसे लंबा नहीं है, यानी कि हरि से छोटा होगा, हरि से छोटा होगा। यहां तक हम लोग आगे बढ़ेंगे। नरेश सबसे लंबा नहीं है, सुनील सबसे लंबा नहीं है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? सुनील भी सबसे लंबा नहीं है, यानी कि सुनील भी हरि से क्या होगा? छोटा ही होगा, कुछ इस प्रकार से। आगे बढ़ेंगे, परंतु नरेश से लंबा है, परंतु नरेश से लंबा है, परंतु नरेश से लंबा है। देखिए यहाँ पे नरेश से, सुरेश से, यहाँ पे सुनील से छोटा कौन है? नरेश है। और यहाँ पे कहा भी जा रहा है कि जो सुनील सबसे लंबा नहीं है परंतु नरेश से लंबा है, सबसे लंबा नहीं है लेकिन नरेश से लंबा है। कथन बिल्कुल सर्टिफाइड कर रहा है ना। नरेश से लंबा कौन है? सुनील है, कथन सही है यहां तक। हरि मंगेश से नाटा है, यहाँ पे पढ़ेंगे तो हरि क्या है? नगेश मंगेश से क्या है? नाटा है, यानी कि छोटा है। लेकिन इस स्टेटमेंट में हम लोग जो बना रहे हैं, अभी ड्रॉ किए हैं, इसमें क्या हो जा रहा है? सबसे बड़ा हरि हो जा रहा है, यानी कि हरि क्या हो जा रहा है? मंगेश से बड़ा हो जा रहा है। लेकिन इसमें क्या कहा जा रहा है? मंगेश से छोटा कौन है? हरि है, यानी कि सिर्फ हमें हरि और मंगेश का स्थान चेंज करना होगा। मंगेश के स्थान पे क्या हो जाएगा? हरि हो जाएगा और हरि के स्थान पे मंगेश हो जाएगा। बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे देखेंगे, मंगेश सबसे लंबा है, मंगेश सबसे लंबा है कि नहीं है? बिल्कुल है, 2 नंबर अपना बिल्कुल सही है। सुनील मंगेश से नाटा है, सुनील मंगेश से नाटा है, यानी कि मंगेश से छोटा कौन है? सुनील है, बिल्कुल है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 4 भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 देखेंगे, केवल 2, 3 और 4 असत्य है, केवल 2, 3 और 4 असत्य है। तो देखिए यहाँ पे तो 2 भी और 4 भी क्या हो गया? सत्य हो गया, यानी कि सही हो गया। तो ये तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 5 होगा ही नहीं, ये ऐसे ही गलत हो गया। आगे बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर 3 की तरफ। अनिल मंगेश से नाटा है, अनिल मंगेश से नाटा है, मंगेश से अनिल नाटा है कि नहीं? मंगेश अनिल से बड़ा कौन है? मंगेश, यानी कि मंगेश से छोटा कौन है? अनिल। ये भी सर्टिफाइड कर रहा है, यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन कट गया है, एक और ऑप्शन बाकी है जो ऑप्शन नंबर 1 है, यही अपना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जब 4 ऑप्शन कट जाते हैं और 5 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड की माध्यम से वह खत्म हो गए, तो एक ऑप्शन बचा, यानी कि अपना आंसर क्या होगा? वही होगा। अब इस ऑप्शन को पढ़े आप। हरि सबसे नाटा नहीं है, हरि सबसे नाटा नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हरि सबसे नाटा नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? हरि सबसे नाटा कौन है? हरि ही है, यानी कि यहाँ पे कथन यही गलत लिखा हुआ है। अगर इसे भी लिखा गया रहता कि हरि सबसे नाटा है, तो ये भी अपना स्टेटमेंट क्या होता है? ये भी अपना स्टेटमेंट सही होता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है? हरि सबसे नाटा नहीं है, जिसकी वजह से यह गलत हुआ। आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और खासकर देखिए ये क्वेश्चन बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्लर्क के एग्जाम में, यानी कि जो आईबीपीएस
एग्जाम के माध्यम से आईबीपीएस बैंक का जो एग्जाम होता है उसमें 2007 में यह क्वेश्चन पूछा भी गया है और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप ये नहीं कहिए कि सिर्फ ये डीएलएड के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सिलेबस में रीजनिंग का कोई सेक्शन है और सेक्शन में अगर रीजनिंग में रैंकिंग पूछा जाता है, रैंकिंग चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मान लीजिए कि ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जाम के लिए। यहाँ पे टारगेट तो अभी डीएलएड ही है सिर्फ, लेकिन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, 5 व्यक्ति पीक्यूआरएसटी उत्तर की ओर मुख करके, उत्तर की ओर मुख करके यानी कि कुछ इस डायरेक्शन में, नॉर्थ की तरफ इसका फेस है। क्या है? नॉर्थ की तरफ में इसका फेस किए हुए एक पंक्ति में बैठे, यानी कि एक पंक्ति में 5 व्यक्ति बैठे हैं जिसका फेस किधर है? उत्तर की तरफ है। पी, एस के बगल में कौन बैठा है? एस के बगल में, एस के बगल में पी है। एस के बगल में पी राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में, ये तो अभी कंफर्म नहीं हुआ है, यानी कि दोनों तरफ इसका फिगर ड्रॉ करेंगे। आगे बढ़ेंगे। किंतु टी के नहीं, किंतु टी के नहीं, यानी कि एस के बगल में यहां पे टी होगा, अगर यहां पे टी होगा तो यहां पे पी होगा, अगर यहां पे टी होगा तो यहां पे पी होगा, यानी कि एक साइड से टी हटेगा तो वहां पे पी चढ़ेगा, यानी कि एक टी हटेगा पी चढ़ेगा या पी हटेगा तो टी चढ़ेगा, कुछ इस प्रकार से है। आगे बढ़ेंगे। क्यू, आर के बगल में, आर के बगल में कौन बैठा है? आर के बगल में कौन बैठा है? क्यू बैठा है। आर के बगल में क्यू बैठा है, या हो सकता है लेफ्ट साइड में बैठा हो या राइट साइड में बैठा हो, इसी तरीके से बैठ सकता है, लेफ्ट में भी बैठ सकता है और राइट साइड में भी बैठ सकता है, क्योंकि सीट दोनों तरफ खाली है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जो आगे बोला जा रहा है कि जो कि सबसे बाएं कोने में, जो कि सबसे बाएं कोने में, सबसे बाएं कोने में कौन है? सबसे बाएं कोने में आर है, सबसे बाएं कोने में आर है, यानी कि आर कुछ इस प्रकार से होगा, उसके बाद क्यू होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? आर सबसे बाएं है, जो कि आर सबसे बाएं, जो कि किसके लिए आता है? जो कि किसके लिए आता है? तो स्टेटमेंट में जो कि, जो पहले वाले लेटर, नजदीक वाले लेटर के लिए आता है, यानी कि नजदीक कौन है? आर ही है, यानी कि आर के लिए क्या आया? जो कि आया। अगर और आता तो क्यू के लिए आता, अगर और आता तो क्यू के लिए आता, लेकिन यहाँ पे और ना आकर क्या आया है? जो कि आया है, यानी कि आर के लिए आया है, यानी कि आर सबसे बाएं है। सबसे बाएं इस पंक्ति में क्या होगा? आर ही होगा, और इधर अब कोई बैठेगा ही नहीं, इधर अब कोई बैठेगा ही नहीं। इधर जब कोई नहीं बैठेगा तब आर क्यू तो सेट हो गया, आर क्यू सेट तो हो गया, लेकिन अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? कौन एस के बाएं बैठा है अगर टी क्यू के बगल में नहीं है? अगर टी क्यू के बगल में नहीं है, अगर यहाँ पे टी नहीं होगा, टी अगर यहाँ पे नहीं होगा तो कहां पे होगा? टी तो इधर होगा। अगर टी यहाँ पे नहीं होगा, देखिए अगर इस प्रकार से हम लोग कुछ इसको अरेंज करें, इस प्रकार से कुछ अरेंज करेंगे तो कहा जा रहा है टी, टी क्यू के बगल में नहीं, यानी कि टी कहां पे होगा? इधर होगा कुछ, और यहाँ पे एस होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, यानी कि इस पी वाले स्थान पे क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा, यानी कि अपना पूरा स्टेटमेंट जो दिया गया था वह क्या हुआ? सर्टिफाइड हुआ। इस प्रकार से अपना जो भी फिगर बनेगा, इस प्रकार से इसका फिगर बन चुका है, और इसी आधार पे हम लोग क्या करेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, यानी कि फिगर अपना ड्रॉ हो चुका है। सबसे पहले आर बैठेगा, उसके बाद क्यू बैठेगा, पी बैठेगा, तब एस बैठेगा, तब टी बैठेगा, कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन एस के बाएं बैठा है अगर एस के बाएं कौन बैठा है? एस के बाएं में, यानी कि इधर क्या था? अपना राइट साइड था। इसी के अनुसार ना हम लोग फिगर ड्रॉ किए हैं, लेफ्ट और राइट के आधार पे हम लोग फिगर को ड्रॉ किए हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एस के बाएं, एस के बाएं में कौन बैठा है? तो इसका फेस तो कुछ इस प्रकार से नॉर्थ डायरेक्शन में है ना, एस के बाएं में, यानी कि कौन सा हो जाएगा? पी हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए बिल्कुल सही है, यानी कि पी। एस के बाएं में कौन बैठा है? पी बैठा है। ये भी क्वेश्चन बैंक ऑफ बड़ौदा क्लर्क के एग्जाम में 2008 में पूछा गया है। बैंकिंग एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जब भी आपके एग्जाम में रैंकिंग का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बैंकिंग सेक्शन में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं और रैंकिंग का भी क्वेश्चन बोल सकते हैं, सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, 5 लोगों पी क्यू आर एस तथा टी में क्यू सिर्फ टी से छोटा है। क्या कहा जा रहा है? 5 लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं? 5 लोग बैठे हैं, और इसमें क्या कहा जा रहा है? क्यू सिर्फ टी से छोटा है। क्यू किससे छोटा है? क्यू किससे छोटा है? तो सिर्फ टी से छोटा है, सिर्फ टी से छोटा है। इससे क्या होगा? बाकी इन सबसे छोटा ही होगा, यानी कि क्यू से भी सब छोटा होगा। पी सिर्फ एस से लंबा है, पी सिर्फ एस से लंबा है, यानी कि एस से लंबा कौन है? एस से लंबा यानी कि कौन है? पी है। एस से लंबा कौन है? पी है, यानी कि 4 आदमी तो यहाँ पे बैठ गए और एक आदमी यहाँ पे दिया गया है, जो बाकी हो यहाँ पे बैठ जाएंगे। इसका कुछ किस प्रकार से फिगर बनेगा? तो कुछ इसी प्रकार से इसका फिगर बनेगा। यहाँ पे देखें, यदि उन्हें लंबाई के आरोही क्रम में सजाया जाए, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया जाए, अरेंज कर दिया जाए,
तो शुरू से तीसरा कौन होगा, शुरू से तीसरा कौन होगा, शुरू से तीसरा कौन होगा। तो कुछ इस प्रकार से इस फिगर को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे Q से बड़ा क्या हो जाएगा, Q से बड़ा T, यानी कि इस पे क्या होगा, R इधर हो जाएगा और यहाँ पे इस प्रकार से इसका फिगर बन जाएगा। और बोला जा रहा है कि आरोही क्रम में सजा दिया जाए तो इसका तीसरा स्थान कौन होगा, शुरू से तीसरा स्थान कौन होगा। तो यही ना होगा अपना तीसरा स्थान, किसी भी साइड से देखेंगे, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, तो क्या होगा, आर ही अपना तीसरा स्थान होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अभी तक हम लोग 9 क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं, एक क्वेश्चन और बाकी है और उसके बाद अपना सेशन क्या होगा, खत्म हो जाएगा। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि इसी प्रकार के सेशन अपने चैनल डीवीएस स्टडी पे हर दिन शाम 7 बजे यह वीडियो लाइव होती है, चाहे रीजनिंग का एसएससी के एग्जाम के लिए हो, चाहे डीएलएड के लिए हो, चाहे बैंकिंग के लिए हो। काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, मैं खुद तैयारी करता हूं, उसी को टारगेट रखते हुए मैं अपने हेल्प के लिए और आप सभी के हेल्प के लिए इस प्रकार के वीडियो कंटेंट तैयार किए जाते हैं। जो क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए सामने लाता हूं वह क्वेश्चन मैं पहली बार आप सभी के सामने ही सोल्व करता हूं। हो सकता है आपसे 2 मिनट मैं पहले सोल्व कर लूं, हो सकता है मैं 2 मिनट बाद ही सोल्व करूं, लेकिन जो भी यहाँ पे ट्रिक बताए जाएंगे वो काफी इंपॉर्टेंट होंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 अपना और लास्ट सेशन है, इसका आंसर आप हो सके तो कमेंट सेक्शन में बताइए, या हो सकता है मैं इसे सोल्व भी करा दूं। तो यहाँ पे देखिए 5 बच्चे बैठे हैं, कौन कौन, तो टी जे क्यू एच यहाँ पे बैठा है, टी क्यू, उसके बाद एच जे एफ अलग अलग लंबाई के हैं, यानी कि पांचों व्यक्ति का पांचों बच्चे का क्या है, लंबाई अलग अलग है, यानी कि किसी का 2 सेंटीमीटर, किसी का 10 सेंटीमीटर, किसी का 12 सेंटीमीटर, इस प्रकार से सभी का लंबाई अलग अलग है। टी केवल जे से लंबा है, टी केवल जे से लंबा है, यानी कि टी किससे लंबा है, केवल जे से लंबा है, केवल जे से लंबा है, यानी कि कुछ इसका फिगर किस प्रकार से बनेगा, कुछ इसका फिगर किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से इसका फिगर बन जाएगा। जे जो है वह सिर्फ टी से लंबा है, जे जो लंबा है वह सिर्फ किस से लंबा है, तो टी से लंबा है। आगे बढ़े, तथा एच केवल एफ से नाटा है, एच केवल एफ से नाटा है, एच केवल एफ से नाटा है, यानी कि कुछ इस प्रकार से इसका फिगर बन जाएगा। एफ केवल एच से नाटा है, तो लंबाई क्रम में तीसरा कौन है, यहाँ पे तो हम लोग 4 अरेंज कर ही लिए हैं और एक अभी बाकी है, कौन बाकी रह गया, यहाँ पे देखिए टी जे हो गया, टी और जे अरेंज हो गया, एफ और एच भी हो गया, यानी कि एक कौन बच गया, क्यू ही बच गया। तो क्यू कुछ इस प्रकार से इसका हो जाएगा, क्या क्यू कुछ इस प्रकार से इसका फिगर ड्रॉ हो जाएगा। जब इस प्रकार से फिगर ड्रॉ होगा तो तीसरा क्रम में सबसे कौन लंबा है या तीसरे स्थान पे कौन आएगा, इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछेंगे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अपना जे भी क्वेश्चन लेकर आया था, यानी कि जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर आया था वो सभी क्वेश्चन सोल्व हो गए हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन तो पहले ही सोल्व करा दिया हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग रैंकिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में संभावना है कि आपके एग्जाम में रैंकिंग से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाने की, और यही 2 क्वेश्चन हो सकता है एक सिटिंग अरेंजमेंट पे बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाए, और एक हो सकता है कि फॉर्मूला बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछा जाए, जिसमें लेफ्ट राइट टोटल दिया होगा उसके आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन थे जो मैं आप सभी के बीच उपलब्ध कराया हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और इसी प्रकार के वीडियो अपने चैनल डीवीएस स्टडी पे प्राप्त होते ही रहेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। फिर मिलेंगे कल शाम 7 बजे। आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे कल किसी न्यूज या टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।